तो स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये 3 डिसीज अगर आप में है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, तो इन दोनों से आपको स्ट्रोक को बचाना है, मतलब खुद को बचाना है। अगर आपको डायबिटीज है और हार्ट डिसीज है, तो स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए कि आपका डायबिटीज है वो टाइटली कंट्रोल रहना चाहिए, आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल, नियर नॉर्मल रहनी चाहिए। उसी के साथ अगर आपका हार्ट डिसीज है, वो हार्ट डिसीज भी आपको अंडर मतलब कंट्रोल में रखना है। आपका ज्यादा ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल करना है। अगर आप इस तरह से नहीं रख करोगे, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, तो होगा क्या कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेजेस बन जाएंगे, खून की गुठलियां बन जाएगी, ज्यादा ब्लड प्रेशर के कारण आपके ब्रेन की जो खून की नलिका है वो बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी। तो ये अगर कुछ डिसीज है तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मेरे जो शरीर में जो पहले वाले डिसीज है वो अंडर कंट्रोल रहने चाहिए, तभी हम वो स्ट्रोक से बच सकते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो उसको नॉर्मल करना है। सैचुरेटेड फैट जो है, जो जो चर्बी वाला जो है, या हम ज्यादा से ज्यादा हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो उसके लिए हमें उसके वहाँ पे जो खाना जो है नॉन वेजिटेरियन फूड हमें कम करना है। अल्कोहल और टोबैको च्युइंग जो है वो कम करना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग से ज्यादा अगर परिणाम होता है, वो परिणाम होता है हमारी ब्लड की वेसल्स के ऊपर, मतलब केवल हार्ट के नहीं, केवल मस्तिष्क के नहीं या ब्रेन के ब्लड वेसल के ऊपर उसका परिणाम नहीं होता है। हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड वेसल्स है उन्हीं सभी ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका परिणाम होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, और सबसे ज्यादा जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी, जो हम बताते हैं आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आपको अपनानी। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल से आपको क्या होता है? हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आज से अगर हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल आप शुरू करते हो, इससे क्या होता है, आपका वेट मैनेजमेंट होता है। आप अपने वेलनेस कोच को पूछ सकते हैं, इससे आपका वेट मैनेज होता है। दूसरी एक बात है कि आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मलाइज होने के लिए मदद होती है। आपके खान पान की जो आदत है इससे चेंज हो जाती है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको आपका जो खाने का तरीका जो है वो गलत आदतें हैं, वो सही आदतें होती है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब आपका खाना बंद करना ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका खाना कम कम खाना ऐसा भी नहीं। आपका हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब ये है, आपको आपको आपके शरीर को जिस प्रकार का खाना लगता है, जिस प्रकार की जरूरत है, वो खाना आपके शरीर को देना, आपके शरीर को एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज देना, ये है हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको ऐसा नहीं है, और जो भी चीजें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है उनको उनको दूर रखना, ये जो है आपको सभी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको सिखाया जाता है, जो हेल्दी हैप्पी टू हेल्थ में सिखाया जाता है। अगर आप हर रोज यहाँ पे हैप्पी टू हेल्थ में आते हो तो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल क्या है इसके बारे में आपको जरूर आप तो सुनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको, अगर आप अपने वेलनेस कोच को पूछेंगे कि हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको आपके शरीर के लिए जो खाना है, जो जरूरत का खाना है, जो जिसको हम फ्यूल कहते हैं, वो किस तरह से लेना है और क्या है, ये आपके वेलनेस कोच को पूछिए। ये क्या करेगा, ये फ्यूल जो है, आपका अगर वेट ज्यादा है तो आपका वेट जो है मैनेज करेगा। आपकी डायबिटीज की अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल जो अगर ज्यादा रहती है, तो ये जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होने के कारण आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मलाइज करने के लिए होती है। ये यहाँ पे मैं एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ, ये आपकी डायबिटीज के लिए दवाई नहीं है या स्ट्रोक के लिए दवाई, या आपकी जो लाइफ है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने का एक तरीका है। जो आपको शरीर के लिए जो लगता है वही एक फ्यूल आपके शरीर को देना है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। ना कि मैं यहाँ से आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रोक के लिए आप ये फ्यूल ले लो, फिर अगर स्ट्रोक आना नहीं चाहिए, आ गया है, तो आपका अगर कोई हाथ या पैर हिल नहीं रहा है इसलिए आप फ्यूल ले लो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं आपको ये तरीके कौन से बता रहा हूँ कि आप किस तरह से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से आप बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर वेट ज्यादा है तो वेट मैनेज आपको किस तरह से करना है, आपके वेलनेस कोच आपको यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे बहुत सी दवाई भी रहती है, दवाई के बारे में यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा मैं। यहाँ पे जो एंटी प्लेटलेट रहती है, जो ज्यादा से ज्यादा आपको ये खून की गुठलियां जो है वो डिजोल्व होने के लिए मेडिसिन आपको दिए जाते हैं जो हॉस्पिटल्स में। कुछ गोलियां भी रहती है जो एंटी प्लेटलेट, जैसे एस्पिरिन रहती है, वार्फरिन रहती है, बहुत सी दवाई रहती है।
उसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, ज्यादा से ज्यादा आपके डॉक्टर लोग जो आपके पर्सनल डॉक्टर है वो आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ इस हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ, इस फ्यूल के साथ अगर आप कुछ सप्लीमेंट्री फूड यानी फंक्शनल फूड अगर आप लेते हो, तो ज्यादा से ज्यादा होता क्या है कि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे मैंने बताया, आपका ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो अच्छी तरीके से, आपकी खून की नलिकाओं की जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से बरकरार रहती है। तो वो कौन से अगर खून की नलिकाओं की अगर बात चल रही है तो वो कौन से सप्लीमेंट्री फूड आपको लेनी है, इस सप्लीमेंट के फूड के बारे में आप अपने वेलनेस कोच को जरूर पूछिए। तो पहला सप्लीमेंट्री फूड मैं आपको बताना चाहूंगा नाइट वर्क। तो ये जो नाइट वर्क है, तो ये इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि अगर ये ब्लॉकेजेस आपके खून की नलिकाओं में बनते हैं, ये ब्लॉकेजेस क्यों बनते हैं, क्योंकि ये अंदर का स्तर रहता है, खून की नलिकाओं का जो अंदर का स्तर जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं, ये हार्ड हो जाता है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल के कारण ये हार्ड होता है। तो यहाँ पे इन हार्ड अगर हो गया है तो वो किस तरह से होता है कि अगर हम इन खून की नलिकाओं की हेल्थ अगर अच्छी तरीके से बनाए रखते हैं तो ये जो ब्लॉकेजेस है कम मात्रा में तैयार होते हैं। तो ये किस तरह से लेना है, ये जो नाइट वर्क जो है ये एक पाउडर फॉर्म में है, एल आर्जिनाइन, एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड का एक मिक्सचर है। और ये अमाइनो एसिड क्या करता है, अमाइनो एसिड, ये जो अमाइनो एसिड है हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो एंडोथेलियम, जैसे मैंने बताया कि अंदर का स्तर जो है, ये अंदर का स्तर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है इस एल आर्जिनाइन के साथ। एल इसकी जो प्रोसीजर है मैं किसी दूसरे सेशन में आपको सॉरी किसी दूसरे सेशन में इसकी प्रोसीजर में आपको बताऊंगा कि एल आर्जिनाइन से नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में किस तरह से बनता है। तो ये अगर एक नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो आपके ब्लड वेसल की जो हेल्थ है वो अच्छी बनती है, उनकी इलास्टिसिटी अच्छी तरीके से बन पाती है। तो यहाँ से आपका प्लेक फॉर्मेशन है, ब्लॉकेजेस बनना बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, मतलब आपके हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से बन पाती है। अगर आप ये नाइट वर्क्स हर रोज लेते हो तो इसका डोसेज कितना है, एक ही स्कूप आपको लेना है, 10 ग्राम जो 10 ग्राम रहता है या सैचेट रहता है, जो 240 ml 240 ml पानी में मिलाकर उसको हर दिन किसी भी दिन के किसी भी वक्त आप उसको ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर रात में लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है आपको तो ले सकते हो। इसका इफेक्ट जो है वो आपके शरीर पे सेम आने वाला है। ये मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँ कि ये भी किसी मेडिकल पर्पज के लिए आपको नहीं है। आपको अगर ब्लॉकेजेस हो गए, आपके डॉक्टर ने बताया है कि 80% 90% ब्लॉकेजेस है, बलराज सर ने बताया नाइट वर्क्स लेने के लिए, चलो 80% का हम 0% कर देंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा होता नहीं। आप ध्यान में रखिए, कोई भी ब्लॉकेजेस अगर हम सर्जरी करके भी निकालने की कोशिश अगर करते हैं तो ब्लड वेसल टूट जाती है लेकिन वो ब्लॉकेजेस नहीं निकलते। ये ब्लॉकेजेस निकालने की दवाई नहीं है, ये आपके जो खून की नलिका है उनको स्वस्थ रखने के लिए है। तो दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा एक सप्लीमेंट्री फूड है जो हर्बल लाइफ लाइन, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से मरीन लिपिड है। ये समुद्री जीव जो है वो समुद्री जीव के शरीर में जो लिपिड बनता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड बनता है, इससे निकाला हुआ ये जो हर्बल लाइफ है, ये क्या करेगा, आपकी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रखने के लिए, जिससे आपका हार्ट डिसीज भी नहीं होगा। और जो ब्लॉकेजेस आपके ब्रेन में होने वाले हैं, ये ब्रेन को सप्लाई करने वाली खून की नलिकाओं में जो होने वाले वो आपको नहीं होते। इससे क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेनेंस होता है और जो ऑलरेडी जो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मलाइज है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ने नहीं देता है। और उसी के साथ साथ आपके ब्रेन जो फंक्शन है, मतलब जिनको वो स्ट्रोक होके गया है, जो ब्रेन के फंक्शन है वो ब्रेन के फंक्शंस को बरकरार रखने के लिए, उसी तरह ठीक रखने के लिए या ब्रेन सेल्स को स्वस्थ रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही अच्छा काम आता है। और उसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको हार्ट डिसीज अगर है तो हार्ट डिसीज को आपको कंट्रोल करना है। तो हार्ट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए हार्ट के मसल्स को अच्छी तरीके से स्टाउट रखने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको जरूरी है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल लेनी है। हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में आपको फ्यूल आपको शुरू करना है, इससे आपका वेट मैनेजमेंट होता है। वेट मैनेजमेंट के साथ आप अगर आप एक्टिविटी करते हो तो आपके ब्लड वेसल अच्छी रहती है। उसके साथ साथ मैंने सप्लीमेंट्री फूड बताए तो इसमें नाइट वर्क है, नाइट वर्क से आपकी ब्लड वेसल अच्छी रहती है, ब्लॉकेजेस बनना कम होते हैं। और
आप अपने जो हार्ट की केवल ब्रेन की नहीं, हार्ट की भी मसल्स आप अच्छे रख पाते हो, उनकी नलिकाएं अच्छी रख पाते हो। उसके साथ-साथ अगर आप हर्बल लाइफलाइन अगर आप लेते हो, सुबह को 1 और शाम को अगर आप लेते हो, तो निश्चित तौर पे आपके ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आप अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज़ कर सकते हो। ये कोई दवाई नहीं है, ये आपके शरीर की ज़रूरत है, ये जो प्रोडक्ट है। तो आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। तो अगर आप ये सब कुछ अगर आपकी ज़िंदगी में आज़माते हो, तो ठीक तरह से निश्चित तौर पे आपके स्ट्रोक के पेशेंट आपके घर में अगर है, आपको भी इस स्ट्रोक से आप बचा पाते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।